हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला जो चैप्टर है उसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था अच्छे से। इंट्रोडक्शन मतलब हमने कौन कौन सी चीजें सीखी थी। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपका मान लीजिए ये आपका एक्सपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे अ, आपका ये होगा बेस, ए होगा बेस, और ऊपर जो एन है वो होगा पावर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है कि नहीं। तो वैसे ही इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको आइडिया दिया था, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिखाया था। इस वीडियो में हम ये चैप्टर आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम थोड़े मतलब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मतलब हमने देखा था कि मान लीजिए 1/9 टू द पावर ऑफ 2, ये इसको यहाँ पे पावर कहाँ कहाँ जाएगा, उसके बाद अगर ऐसा हो 2 9 टू द पावर -2 यहाँ पे पावर किधर जाएगा, ये सब हमने देखा था। इस वीडियो में हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर ऑफ -2, यही है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर ऑफ -2 निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, 2 पे भी -2 का पावर लगेगा और 3 पे भी -2 का पावर लगेगा। -2 टू द पावर -2/3 टू द पावर -2, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल करने से ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल करने से ये ठीक हो जाता है, मतलब माइनस हट जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पे 1/3 है कि नहीं। 2 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 1/3 है। तो यहाँ पे ये 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर ऑफ -2 है, तो 2 टू द पावर ऑफ -2/1 को हम क्या कर देंगे, 1/2 टू द पावर ऑफ -2 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, मतलब 2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली इन दोनों को पलट देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा, दोनों दोनों में से वो पावर हट जाएगा, ठीक है। तो 3 टू द पावर ऑफ 2 क्या होगा, मतलब 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 टू द 4 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर ऑफ -2, यहाँ पे आपका आंसर होगा 9/4, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। इसके आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसके आगे एक क्वेश्चन है, इसके आगे एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है हमें, हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1/3 टू द पावर ऑफ -1/3 टू द पावर ऑफ -2 है या 2 है, -2 है, -2 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ -3, 1/2 टू द पावर ऑफ -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और है, डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर ऑफ -2, डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर ऑफ -2 होल टू द पावर ऑफ -2 है, ठीक है। 1/4 होल टू द पावर ऑफ -2। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, जो है 1/3 टू द पावर ऑफ -2 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ -3 विच इज डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे 1/3 टू द पावर ऑफ -2 है, वन, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब उल्टा नहीं करेंगे, पहले पहले 1/-2 3/-2, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, दोनों पे पावर आएगा, 1 टू द पावर ऑफ -3/2 टू द पावर ऑफ -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी दोनों में पावर आएगा, 1 टू द पावर ऑफ -2/4 टू द पावर ऑफ -2, हो गया, हो गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका ये मतलब इसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ठीक करने के लिए इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3^2 माइनस 2^3 डिवाइडेड बाय 4^2 यानी 4²। अब आप क्या करिएगा, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर 2 3 और यहाँ पे 3 2, यहाँ पे कोई भी कॉमन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पे हमें कॉमन कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हमें डायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या दिया है, 3^2 माइनस 2^3 डिवाइडेड बाई 4^2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -2^3/4। ठीक है, ये वाला आप पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे वाला, इसके आगे वाला कवरिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा। इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे से, तो यहाँ पे सबसे पहले है 3^2 माइनस 2^3। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 9 माइनस 8/4, 4 का स्क्वायर करिए क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 9 माइनस 8 1/4² क्या हो जाएगा, 4^-2 लिख सकते हैं ऐसे। तो सॉरी यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैंने यहाँ पे किया क्या, 3^2 मतलब 3²। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 2^3 यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, लिख दिया। फिर यहाँ पे 4² जैस का तस वैसे ही है। उसके बाद यहाँ पे 9 में से 8 माइनस कर दिया, हो गया 1/4²। अब इसको हम एक वर्ड में करने के लिए हमने इसको उल्टा कर दिया, तो 4^-2 लग गया, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप कैसे लिख सकते थे, 1/16 भी, सॉरी 1/16 भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन ये आंसर भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 टू द पावर ऑफ -7, 5/8 फिर इंटू 8/5 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 8/5 टू द पावर ऑफ -5। यही क्वेश्चन है ना। 5/8 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 8/5 टू द पावर ऑफ -5। तो इसको ही सॉल्व करना है हमें, यही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं, दोनों पे पावर लगेगा, ये -7/8 टू द पावर ऑफ -7 इंटू यहाँ पे 8 टू द पावर ऑफ -5/5 टू द पावर ऑफ -। ये अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 टू द पावर ऑफ -7/8 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 8 टू द पावर ऑफ -5/5 टू द पावर ऑफ -5। यहाँ पे 5 5 8 आपको दिख रहा है, आपको लग रहा होगा इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं, लेकिन कैसे काटेंगे, ऊपर पावर है -7 और यहाँ पे पावर है -5। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जैसे कि आपको वो वाला फॉर्मूला याद होगा, डिवाइड वाला फॉर्मूला याद होगा, तो a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों a होने चाहिए, तो यहाँ पे भी ये दोनों a है कि नहीं। तो हम इससे इसको माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी ये दोनों a है, हम इससे इसको माइनस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 टू द पावर ऑफ -7 -5 इंटू 8 टू द पावर ऑफ -5 -7। देखिए ऐसे ही करना है, ये वाला फॉर्मूला ही आपको यूज करना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करना है, ये वाला फॉर्मूला ही आपको यूज करना है। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 टू द पावर ऑफ ये -7 तो -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 इंटू 8 टू द पावर ऑफ -5 और ये प्लस हो जाएगा +7। इसको आप सॉल्व करके देखिए क्या हो रहा है आपका आंसर। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे माइनस प्लस -7 -5 कितना होता है, 2 होता है, 7 - 5 होता है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2
इंटू 8 टू द पावर ऑफ माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि प्लस वाले मतलब बड़े नंबर के आगे क्या है, बड़े नंबर के आगे आपका प्लस है, इसी वजह से। ठीक है, तो ऐसे ही होगा आपका, देख लीजिए क्या यही आपका भी अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो यही होगा, ये होगा। अब इसको अब आगे हम और सिंप्लीफाई करेंगे। आगे हम कैसे और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आगे हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर ऑफ माइनस 2 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 2, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मतलब क्या है, 1/5 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे 1 और 8 इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर ऑफ 2/5 टू द पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना होता है, 8 इंटू 8 होता है 64 और 5 इंटू 5 होता है 25। यही होगा आपका फाइनल आंसर। चेक करिए एक बार, इसको रिव्यू करिए, तब तक मैं हट जाता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे जो आगे वाला पार्ट है, मतलब पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही है, इसके आगे यहाँ पे आज हम और कुछ नहीं करेंगे। ये था आपका लास्ट मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग जो था वो, मतलब जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक किया था उससे, मतलब जो फॉर्मूलाज थे सिंपल सिंपल फॉर्मूला, तो वो सिंपल फॉर्मूलाज के जो सिंपल क्वेश्चन थे वो हमने पहले कर लिए। अब इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स है, धीरे धीरे हम टॉपिक्स कवर करेंगे और टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।